चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें भाजपा के सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और TIPRA मोथा के 1000 से अधिक समर्थकों के भगवा पार्टी में शामिल होने के 2 दिन बाद शाही वंशज प्रद्योत किशोर देवबर्मन के नेतृत्व वाले मोथा ने भाजपा के 4 नेताओं को अपने पाले में कर लिया। एक प्रेस वार्ता में TIPRA मोथा के अध्यक्ष विजय कुमार हरंखवल ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश नेता दुर्गा चमुहानी, RD ब्लॉक के ब्लॉक चेयरमैन कुमार हलमा, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता SK डार्लोंग और मुजीब मियां और बीजेपी ST मोर्चा के अध्यक्ष खगेंद्र रियांग मोथा में शामिल बीजेपी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि टिपरा मोथा राज्य के सभी लोगों के लिए खुला है। अब विभिन्न दलों के अधिक से अधिक महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारी महिलाएं, युवा समूह है जो इस क्षेत्र में सक्रिय से काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित तौर पर शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने कानून मंत्री से मीटिंग अटेंड करने को कहा है। दिल्ली के इस मीटिंग में शामिल होने से नीतीश कुमार के इनकार को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने सहयोगी बीजेपी के रुख से नाराज बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी विभिन्न नेताओं के हालिया बयानों में उनकी जगह भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया गया था। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री एक इथेनॉल फैक्ट्री शुरू करने के लिए पूर्णिया के लिए उड़ान भर रहे हैं। बीजेपी विधायक विनय बिहार जैसे कुछ लोग खुले तौर पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाना चाहिए। उनकी जगह भाजपा के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली में कटौती की जा रही है। इसे लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पूरे देश में कोयले की भयंकर कमी है, कोई बैकअप नहीं है, बिजली स्टोर नहीं की जा सकती है। आज काफी जगह 1 दिन का ही कोयला बचा है जबकि 21 दिनों का होना चाहिए। दिल्ली के अंदर हमारी कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है। केंद्र सरकार कोयले के रैक्स बढ़ाए, कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसको ठीक करना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि पूरे देश के अंदर कोयले की भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैंक है, जो ट्रेनें होती है उनकी उपलब्धता कम और कोयले की कमी भी है। उसके वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट है उनके अंदर कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गुजरात के सरदार धाम द्वारा आयोजित ग्लोबल पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले सरदार पटेल की याद आई और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि देश को जब आज़ादी मिली थी तब सरदार साहब जो ने कहा था कि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग और संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। आने वाले 25 सालों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं तो हमें सरदार साहब की इस बात को भूलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा है कि पिछले साल नवंबर में केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी और राज्य सरकार से भी वैट कम करने का आग्रह किया था, लेकिन कई राज्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया है और पेट्रोल और डीजल से सरकारों की कमाई हर साल बढ़ रही है, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार। पिछले 7 साल में दोनों की आय में भारी इजाफा हुआ है। शिवसेना ने सामना अखबार के जरिए पेट्रोल डीजल पर वैट का मुद्दा उठाया है। शिवसेना ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ अन्याय करना बंद करे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने पर चौथी लहर की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इस दौरान वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की उपलब्धता और अस्पतालों की तैयारियों पर चर्चा हुई, लेकिन अखबार व दवा के इस मीटिंग में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ताना मारा गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि 29 अप्रैल से 1 मई तक पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड व प्रचंड गर्मी पड़ेगी। इन राज्यों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी बारिश के कारण राहत मिल सकती है। IMD के मौसम वैज्ञानिक RK जैनमानी ने शुक्रवार को पहर बताया कि आज भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। अगले 24 से 48 घंटे तक ऐसी ही बनी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर उन्हें लेकर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि एक बार फिर मायावती अपने एक्शन मोड में आ गई है और इस दौरान कहा है कि वह यूपी की मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती है, लेकिन देश के राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देख सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम के सपने और आदर्श को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण उत्थान के लिए लड़ रही हूँ और यहाँ समाजवादी पार्टी पर हमला
बोलते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा के नेताओं ने अफवाहें फैलाई कि मैं राष्ट्रपति बनने की कोशिश में लगी हूं, जबकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगी और सबकी बातें सुने। गहलोत के अनुसार महंगाई के साथ ही केंद्रीय प्रवर्ती योजनाओं, जीएसटी, जल जीवन मिशन इत्यादि समेत अनेक गंभीर मुद्दों पर सभी राज्यों का केंद्र सरकार से संवाद आवश्यक है। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस बैठक में केवल 5 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका दिया। गहलोत के अनुसार पूरे देश भर में महंगाई से जनता त्रस्त है। देश की आर्थिक नीतियां मुख्य तौर पर केंद्र सरकार द्वारा ही निर्मित एवं संचालित होती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।